सुनो, आजादी के इस पर्व पर जयकारा इतना तेज होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की दीवारें हिल जाएं, बंद खिड़कियों के कांच टूट जाएं, लोगों के कान फट जाए, तुम्हारा गला फट जाए। जयकारा इतना तेज होना चाहिए। अगर यहाँ की दीवारें गिर जाएंगी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग दब जाओगे, हम तुम्हारा मलबा निकलवा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर जयकारे में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये रही ना बात, है ना। दोनों में कोई ये नहीं कह सकता कि लड़कियों में उत्साह में कमी है या लड़कों में, दोनों का बराबर था, अच्छा लगा, है ना। जब भी अपने देश का बात आ, जब भी अपने देश की बात हो तो उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। उत्साह के हिसाब से तुम ये देखो कि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि बुखार मेरे अभी भी है ना, फिर भी हम तुम लोगों के सामने खड़े हुए हैं। और कोई इवेंट होता, अगर तुम्हारी क्लास होती तो शायद आज हम क्लास करने नहीं आते, पर फिर भी आज हम यहाँ पे आए हैं इस उत्सव में तुम लोगों के साथ भागीदार होने के लिए, है ना। तो ये उत्साह होता है। आज अगर हम वेंटिलेटर पे भी होते तो भी आते, है ना, खिंचवा के लाते पूरा वेंटिलेटर, तो यही लगा हो मेरा, है ना, यही पूरी हॉस्पिटलिटी होगी। आवाज नहीं निकल रही है, पर फिर भी जितना होगा उतना हम बताएंगे तुमको, है ना। बात करते हैं, देखो बार बार वो हो रहा है, बोलने में दिक्कत है, चलो कोई नहीं, बात करते हैं। हाँ, विक्स की गोली बोल रहा है, ले लो। सब डॉक्टर है हिंदुस्तान में, यही तो विशेषता है कि हर आदमी डॉक्टर है ना, और माँ से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, उसको तो सब पता होता है। देश भी हमारा एक माँ है, हम ही एकमात्र ऐसे हैं देशवासी जो अपने देश को भी अपनी माँ कहते हैं, अपनी धरती को भी अपनी माँ कहते हैं, है ना। प्रकृति को पूजना हमने स्टार्ट किया, प्रकृति का सम्मान करना हमने स्टार्ट किया है ना। आज उसका महत्व दिख रहा है पूरे समाज में। देश को भी हम माँ कहते हैं, है ना, सम्मान के स्वरूप, क्योंकि जो जितना माँ देती है उतना कोई नहीं दे सकता। बचपन से त्याग करती है तुम्हारे लिए, वैसे ही देश भी हमारा है। देश से हम लोग लेते ही तो आए हैं जो कुछ भी लेते हैं, इसकी मिट्टी का सीना चीर करके हम लोग अनाज उगाते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना व्यापार करते हैं, है ना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो सब कुछ पा ही तो रहे हैं, है ना। देश से सब कुछ हमको मिल ही तो रहा है। कभी भी देने की बात आए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं? एक जान है हमारे लोगों के पास, है ना, वो दे सकते हैं। और देना ही केवल नहीं है, जान ले भी सकते हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ गलत निगाह से देखेगा तो उसकी जान ले भी सकते हैं। और ये उत्साह हमें बहुत पहले से आया है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, यहाँ इसीलिए तो पढ़ने आते हैं कि आर्मी में चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कहते हैं पुलिस में जाएंगे, है ना। तो में से ही बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सर हम पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं आर्मी की तैयारी करने के लिए। सबका अपना है, सब लोग, सबका उद्देश्य एक ही रहता है। लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं कि किसी को आर्मी में जाना है, किसी को अधिकारी बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को कुछ करना है, पर सबका लक्ष्य एक ही होता है कि देश की सेवा करनी है। देश की सेवा से बढ़कर किसी के लिए कुछ भी नहीं है ना। और अगर सोचो तुम लोगों ने इतनी उत्साह के साथ, इतने जयघोष के साथ में जयकारा लगाया तो सोचो अगर इतने उत्साहित लोग, इतने राष्ट्रवादी लोग अगर पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे तो क्या होगा। तुम ही लोग ऐसे नहीं हो, बहुत सारे जितने सैनिक भी हैं हमारे वो सब ऐसे ही हैं, है ना। इतना ही, इससे ज़्यादा उत्साह रखने वाले तुम लोग अभी ट्रेनिंग पे हो, वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, है ना। तुमसे ज़्यादा उत्साह उनमें है। हमारी सेना ऐसी है, पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट सेना हमारी है ना। वो बात अलग है कि नेताओं के बंधन में आकर के उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। नहीं तो एक बार मौका मिले तो हुआ था, एक बार ब्रिगेडियर उस्मानी को ऐसा हुआ कि गृह मंत्रालय से उनका तार छूट गया, है ना। ऐसा होता है ना, कांटेक्ट कर जाता है। और हम लोग पाकिस्तान की चढ़ाई पे थे, तो हमको गृह मंत्रालय से यहाँ से कोई भी निर्देश नहीं मिल रहे थे। और निर्देश ना मिलने का मतलब है सेना अचल वो बढ़ती जाएगी, रुकना नहीं है उसको, उसके लिए कोई स्टॉपेज नहीं है। क्योंकि रोकता कौन है? यहीं से नेता लोग रोक देते हैं, है ना। ये पाकिस्तानी लोग आज घुस जाते हैं हमारे यहाँ पे, यूके में, कश्मीर में घुस जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारे ही क्षेत्र से गिलगिट और बाल्टिस्तान से निकाल करके सीपीसी सड़क बना लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या हमारे सेना में उतना साहस नहीं है? सेना में साहस इतना है कि इतनी गोलियां भर देंगे उनके अंदर कि फिर वो लोहे के भाव में बिकेंगे, है ना, तौल में जाएंगे कबाड़ी खरीदेगा उनको। उत्साह की बात जब आती है, जब ये यहाँ गृह मंत्रालय से हमारा कॉन्टैक्ट जुड़ जाता है हमारी सेना का, तो हमारी सेना बढ़ती जाती है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। अपना साहस तब दिखाती है हमारी सेना। तुम लोगों को पढ़ाया भी है मैंने, भारत पाकिस्तान युद्ध, उसमें हुआ क्या है, ब्रिगेडियर उस्मानी बढ़ते जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं है। बढ़ते जाते हैं, इतना अंदर बढ़ जाते हैं कि जब तक उनका दोबारा से कांटेक्ट बन पाता है हमारे गृह मंत्रालय के साथ, तब तक वो लाहौर पहुंच चुके होते हैं, है ना। और लाहौर के एक विद्यालय पे अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं, है ना। और जब यहाँ हमारे गृह मंत्रालय से जाता है, सरदार पटेल तब उसमें गृह मंत्री थे, और जब यहाँ से कांटेक्ट कर पाते हैं, फ़ोन मिल पाता है,
तब उनसे पूछते हैं कहाँ पहुँचे और क्या पड़ाव है तुम्हारा, तो यही कहते हैं अभी हम यहाँ लाहौर में चाय पी रहे हैं, अगली इस्लामाबाद में होगी, है ना। तो ये इंतजाम है उनका कि अगर उनको रोका ना जाए तो हम लोग पाकिस्तान का चीन की नाक में भी दम कर दें, उसके सीने में भी गोलियां भर के चले आए। ये जो आज कहता है ना कि ये मेरा क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र है, कभी अरुणाचल प्रदेश कहने लगता है मेरा है, कभी कहने लगता है कि सिक्किम मेरा है, बनाने लगता है, रोज रोज बवाल बनाने लगता है एक से एक। ये नहीं बोलेगा। अभी कहता है ना दक्षिण चीन सागर मेरा है, जिस दिन से हम कहना चालू कर देंगे पूरा हिंद महासागर मेरा है, उस दिन से कुछ नहीं करेगा, 9 डैश लाइन इसकी धरी रह जाएगी, है ना। ये हमारी शांति का गलत फायदा उठा रहे हैं और इसी का साथ देते हुए हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने हमारी सेना को बहुत सारा उत्साह दिया है और इस बार उन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में भी थोड़ा बदलाव कर दिया है ना। पता है ना सभी को, पहले हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक का चिन्ह वो होता था, अशोक स्तंभ से लिया गया था जिसमें 4 शेर हुआ करते थे। अशोक ने वो स्तंभ तब बनवाया था जब उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसने ये अपना दिया था प्रतीक कि हम अभी भी शेर हैं पर शांत हो चुके हैं, है ना। तो शांति की मुद्रा में उसने शेर बनवाए थे 4 कि चारों दिशाओं में अभी भी मेरा वर्चस्व है शेर की तरह, पर शांत हो गए हैं। बौद्ध धर्म को अपना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मेरे ऊपर चढ़ाई कर दोगे या मेरे साथ कुछ भी तुम गलत कर सकोगे, मेरी भूमि को तुम अपने अधिग्रहण में ले लोगे, ऐसा नहीं है। शेर हम अभी भी हैं। तो शांति की मुद्रा दिखाई थी। हमने शांति का विश्व में बहुत सारा परचम लहराया कि हम शांत देश हैं, हम शांति चाहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इसका हमको दुष्परिणाम झेलना पड़ा, है ना। दुष्परिणाम ये रहा कि हमारे देश का विभाजन हो गया। 1937 से लेकर के अभी तक हमने विभाजन देखा, है ना। 1937 में हमने म्यांमार खो दिया, नेपाल खो दिया, उसके बाद में हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश खो दिया, है ना। ये सारे हमारे टुकड़े होते रहे। इसका कारण यही था कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा शांति प्रिय हो गए थे, है ना। कहते हैं ना कि अति का भला ना कोई, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। हम लोग शांत भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, शांति में भी हम लोगों ने अति कर ली थी। तो लोगों को लगने लगा था कि हम लोग कायर हैं, है ना। उसका गलत फायदा उठाने लगे थे। छोटे छोटे देश हमको धमकी दे रहे, पाकिस्तान जैसे। इनको पता नहीं 24 करोड़ जनसंख्या उनकी है, 25 करोड़ तो हमारे उत्तर प्रदेश में है ना। जिस दिन यहाँ से छोड़ देंगे कि जाओ बेटा, उस दिन पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, है ना। और इनको लगता है कि ये हम पे विजय प्राप्त कर लेंगे, चढ़ाई कर देंगे हमारे ऊपर, है ना। तो अभी हमने अपनी मुद्रा बदल ली है। अब हम उतने शांत नहीं हैं, अब हमने अपने शेरों की मुद्रा भी बदल ली है। अब हम एग्रेसिव हो चुके हैं। अभी देखा किसी ने नया प्रतीक चिन्ह, सबने देखा है ना, बताया भी है उसके बारे में। तो अभी हमारी मुद्रा एग्रेसिव हो चुकी है। शेर हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उंगली की तुमने तो सोच लेना हमारी मुद्रा एग्रेसिव है, चीर फाड़ के खा जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा हड्डियां कहाँ गई तुम्हारी, है ना। इसी के साथ में जब 12 मार्च में साबरमती में एक भाषण हो रहा था, मैं प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे भाषण दिया और कहा कि हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। 2021 में 12 मार्च 2021 में उन्होंने साबरमती में भाषण दिया, कहा कि हम इस आज़ादी के जो 75 साल हो जाएंगे इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, है ना। उत्सव तो हम हर बार मनाते हैं 15 अगस्त को, आज़ादी तो हम हर बार मनाते हैं। इस बार हम विशेष मनाएंगे। इस बार विशेष क्या रहेगा कि अच्छा आज़ादी मनाई जाती है तो तुम लोग देखते होगे एक प्रकार से शस्त्र प्रदर्शन होता है। आज भी तुम लोग अगर टीवी पे देखोगे तो वहाँ पे भी शस्त्रों का प्रदर्शन होगा, बड़े बड़े टैंक दिखाए जाएंगे, लड़ाकू विमान दिखाए जाएंगे, सारे बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखाए जाएंगे, अपनी सेना दिखाई जाएगी, वर्चस्व दिखाया जाता है कि हमें इतना साहस है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इस बार विशेष होगा। अच्छा, ये दिखाया क्यों जाता है? ये अभी से चालू नहीं हुआ है, सभी देश दिखाते हैं अपने अपने, जब राष्ट्रीय पर्व होता है सब लोग अपने अपने राष्ट्रीय पर्व पे अपने अपने दिखाते हैं कि कितना उनके पास अस्त्र शस्त्र है, कितना सेना है उनके पास, सबको दिखाते हैं। ये आज से नहीं, वैदिक काल से चलता चला आ रहा है। वैदिक काल में एक प्रकार का ऐसा यज्ञ होता था जिसको कहते थे राजसूय यज्ञ, पढ़ाया ना तुम लोगों को, तो वहाँ पे है राजसूय यज्ञ चला आता था। उसमें भी यही होता था कि हम अपने शस्त्र प्रदर्शन करते थे, अपने दिखाते थे हमारी शक्ति कितनी है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। वही हम आज भी करते हैं। तो जो भी स्वतंत्रता दिवस पे या 26 जनवरी पे हम लोग अपना शस्त्र प्रदर्शन करते हैं, वो भी एक प्रकार का राजसूय यज्ञ है ना। ये दिखाने के लिए, अपने देश की जनता को उत्साहित करने के लिए कि डरने की बात नहीं है। जब भी बारी आएगी लड़ने की तो फ्रंट पे हम ही होंगे, है ना। वो अलग बात है कि हम पहले उकसाते नहीं किसी को। जिस दिन हमने ये चालू कर दिया ना चीन की तरह कि हम पहले उकसाना चालू कर दिए, उस दिन सबसे पहले कब्जा तो हम हिंद महासागर पे करेंगे, है ना। और फिर यहाँ से निकलने वाला कोई नहीं होगा। हिंद महासागर से कोई निकल सकता है क्या? जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हिंद महासागर तो तुमको पार करना ही पड़ेगा, है ना। अब अमेरिका अकेले मात्र यूरोप में जाना चाहे तो जा सकता है, बाकी सबको लगभग घूम घुमा के इधर से निकलना है ना। चीन जैसा देश इतना भड़क रहे, इनको निकलने के लिए हिंद महासागर ही रास्ता चाहिए, व्यापार करने के लिए एक दूसरे से साथ में यही रास्ता एकमात्र है।
और जिस दिन हमने इस पर कब्जा कर लिया उस दिन टैक्स लगाएंगे, निकलो यहाँ से, है ना। फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा देंगे वहाँ पे, वो कोई गाड़ी बिना 20 रुपए की नोट लिए जाने नहीं देगी, निकालो 200 की नोट निकालो, है ना। तो वह ऐसी पुलिस लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम शांत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, जिस दिन बारी आएगी हम दिखा देंगे। तो पाकिस्तान जैसे देश तो बेकार ही है, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा उड़े, है ना। अभी बना लिया है उन्होंने परमाणु बम, तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी है है ना। साहस की जरूरत होती है। 2 बार लड़ा है, 2 बार क्या 3 बार तक लड़ा, उसने जितने बार भी लड़ा हमारे साथ में, हर बार वो मुखी खाया है, हर बार हारा है, फिर भी वो कसता रहता है। जिस दिन लेकिन भारी आएगी इस बार उसका काम खत्म कर देंगे, ज़्यादा मैटर नहीं रखेंगे, है ना। आस पास के जो भी लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको शांत रहना चाहिए, है ना, तभी दोनों लोग आपस में मिलजुल कर विकास कर सकते हैं। अब एक एग्रेसिव हो जाता है, उसके चक्कर में दूसरा भी उसी चक्कर में पड़ जाता है, विकास पे ध्यान नहीं दे पाता, उस कल्चर को विकास के नाम पे पता ही नहीं है ना। हमारे साथ साथ वो भी आज़ाद हुआ था, है ना। 15 अगस्त 1947 को अगर हम आज़ाद हुए थे तो 14 अगस्त को उसका भी जन्म हुआ था, है ना। एक दिन पहले ही उसका पैदा हुआ हमसे। फिर भी आज दुनिया में अगर 5 देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर और मंगल पर जा चुके हैं, तो उन सूची में 5वां हमारा भी है। पाकिस्तान अभी भी वही बना रहा है, बम बना रहा है, गोले बना रहा है, और हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। और चंद्रमा पे पहुंचने वाले, मंगल पे जितने भी देश पहुंचे हैं 5 में से, उनमें हम ही एकमात्र ऐसे देश हैं जो पहली बार में पहुंच गए हैं, एक ही बार में हमने पहुंचा दिया। और इसमें योगदान है हमारे देश की नारियों का, है ना। ऐसा जुगाड़ लगाया कि सबसे कम खर्चे में पहली बारी में हम लोग मंगल पे पहुंच गए। बहुत बड़े बड़े देश हैं, रूस और अमेरिका जैसे, कई प्रयास किए तब पहुंचे हैं। ये चीन जो इतना उड़ता है, ये भी एक बार में नहीं पहुंचा, हम ही एक है जो जुगाड़ से पहुंच गए एक बार में, है ना। तो हमसे टक्कर नहीं ले सकता कोई भी। बस गलती यहाँ पे हो जाती है कि सरकारें ध्यान नहीं दे पाती हैं हमारे देश के नागरिकों के बारे में। ऐसा हो जाता है, हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, पहले से भी बहुत है ना। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में, पर हम लोग टैलेंट को रोक नहीं पाते, होल्ड नहीं कर पाते हैं, और वो टैलेंट फिर बाहर चला जाता है। अमेरिका जैसे देशों में, नासा में चले जाते हैं हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर बड़े बड़े होते हैं, इंजीनियर बड़े बड़े होते हैं, सब बाहर चले जाते हैं, हम लोग रोक नहीं पाते हैं। आज अगर देखो कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सब में ज़्यादातर तुमको भारतीय ही मिलेंगे। अगर वही सारे भारतीय हम वापस लाने का एक अभियान चला दें, जैसे अभी हमने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है ना, वैसे हम घर वापसी का भी अभियान चला दें कि जो भी आएंगे उनको हम अच्छा पैकेज देंगे, अपने ही देश में विकसित करें। दुनिया का दूसरा गूगल हम बना सकते हैं। गूगल को चलाने वाले लोग भी हमारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाले लोग हमारे हैं। इवन नासा से भी अगर बुला लें, अपने सारे लोग बुला लें, तो नासा बंद पड़ जाएगा, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग हमारे हैं। नासा से सारे वैज्ञानिक हमारे वापस आ जाए तो इसरो को हम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। इस पर ध्यान ही नहीं देती हमारी सरकारें। उनको अच्छा पैकेज दिया जाए, सारी सुविधाएं यहीं पे दी जाए, और हम लोग तो कम से कम खर्चे में बना लेते हैं ना। जितने में वो हॉलीवुड की एक मूवी बनाते हैं, उतने में तो हम मंगलयान भेज देते हैं अपना ऊपर, है ना। होता नहीं होता ऐसे। तो हम लोग कम से कम खर्चे बना सकते हैं। बस उनमें क्या है, देशभक्ति की भावना जगानी है कि तुमने अगर सीखा है तो इसी देश के लिए काम करो ना। जैसे मैंने सीखा, मैं यहाँ से बाहर नहीं गया, मैंने यहीं पे चालू किया, तुम लोगों के लिए फ्री कोचिंग स्टार्ट की मैंने, है ना, कोई भी पैसा नहीं लिया। अभी हम चाहते तो बाहर चले जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे हम अपना एक बार सोच सकते थे कि यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए, बिजनेस बना सकते थे इसको, पर मैंने सोचा कि यहीं पे रहेंगे, अपने ही क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो तुम लोगों को शिक्षित करे ऐसे, इसलिए मैंने यहीं पे सोचा। ऐसे ही तुम लोगों को भी सोचना है, आगे चल करके तुम में से भी जो लोग जो कुछ बनेंगे, बाहर जाने की बात मत करना, यही इसी देश में रह करके करना। बहुत सारे अवसर मिलेंगे तुमको, है ना। उतना नहीं कमा पाओगे, मान लेते हैं, जितना वो लोग कमा लेते हैं नासा में जा करके, है ना, उतना भले ही ना कमा पाओ, पर जितना कमाओगे वो तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं रहेगा कि तुमको सम्मान नहीं मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा, है ना। चाहते तो APJ अब्दुल कलाम भी नासा जा सकते थे, वहाँ से भी उनको ऑफर आया था, पर वो वहाँ नहीं गए, और आज हम उनकी पूजा करते हैं, करते नहीं करते हैं। अगर एक साइड में हम अपने भगवानों को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को पूछते, तो एक साइड में हम अब्दुल कलाम को भी अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, करते नहीं करते हैं। अगर वो वहाँ चले गए होते तो क्या होता, ऐसा नहीं हो पाता। उनको हमने राष्ट्रपति बनने का गौरव दिया नहीं दिया। राष्ट्रपति पद का उतना गौरव नहीं जितना उनके होने से राष्ट्रपति पद का गौरव हो गया, है ना, इतना हमने सम्मान उनको दिया। तो बाहर जाने की बातें गलत हैं। हम लोग अपने ही देश में रह करके अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने देश को आगे ले जाएंगे, है ना। ऐसे ही नामों में एक नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। उनको भी इंग्लैंड से ऑफर था, जर्मनी से हिटलर ने ऑफर दिया था कि तुम मेरे देश के लिए खेलो, उन्होंने मना कर दिया। वो मेजर थे, छोटे पद पे, उन्होंने कहा कि हम तो एक सिपाही मात्र हैं अपने देश में,
हिटलर ने कहा हम तुमको यहाँ पे बहुत बड़ा पद दे देंगे, तो मेरे देश की तरफ से खेलो। उन्होंने कहा मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं अपने देश में जिस देश में पैदा हुआ उसी देश के लिए खेलूंगा। मेरा सब कुछ वही है, मेरा देश, मेरा वतन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देश के लिए खेलते खेलते शहीद हुए, है ना। हमने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया, हम उनके नाम पर खेल का सबसे बड़ा जो रत्न होता है, जो उपहार होता है, पुरस्कार होता है, हमने उनके नाम से रखा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने देश के लिए करोगे तो सम्मान पाओगे, है ना। पर अपने देश से बाहर जाओगे तो तुमको केवल और केवल पैसे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पैसा तो सभी कमा सकते हैं, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कमाने के लिए पैसे के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो गलत प्रकार के धंधे कर करके पैसे कमा लेते हैं, पर उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता, है ना। तो हमको अपने देश के लिए सोचना है। हम बोलना चाहते थे और भी ज़्यादा बोलना चाहते थे, पर मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, अंदर से खींच खींच के आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ जयकार लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद।